अस्सलाम वालेकुम। तो ये है कि इसमें हम क्वाड्रेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर क्वाड्रेटिक्स मुकम्मल हो जाएगा। ये कुछ सवाल है, सारे नहीं ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि दे विल होपफुली कवर ऑल द टॉपिक्स या सब टॉपिक्स इन द चैप्टर ऑफ क्वाड्रेटिक्स। तो ये एक सवाल है। क्वेश्चन नंबर वन इसको डब करते हैं। और इसमें बेसिकली लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग अ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन सॉल्व द इक्वेशन। ओके। तो इसमें देख के डायरेक्टली पता चल रहा है कौन सी सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करनी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई का मतलब ये है कि आपके पास, हमें पता है कि 2x 3x - 2 है, 2x - 3 2x - 3, तो हो जाएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर -4 अपॉन 2x - 3 का होल स्क्वायर -3 इक्वल्स टू 0। तो ये है कि पहले थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, मैं तो फिर कंफर्म कर लूँ कि यही है, इंडीड यही है। ओके। तो सिंपलीफाई हम एक्चुअली मतलब ऐसे करते हैं कि देख रहे हैं कि फ्रैक्शन है तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3 की पावर 4 -4 एज इट इज, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और इस होल न्यूमरेटर के ऊपर ये डिनोमिनेटर हो जाएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर, ये पूरा डिनोमिनेटर आ जाएगा। ओके। इसको हम उधर भेज सकते हैं क्योंकि ये तो डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x - 3 की पावर 4, थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0। ओके। अब आपने देखा कि कोई भी एक चीज है उसकी एक पावर आ रही है, फिर वही चीज है उसकी एक पावर आ रही है, और फिर वो चीज गायब, इन अदर वर्ड्स पावर 0। और आपने देखा कि जो पावर है वो मैक्सिमम से बिल्कुल उसकी एग्जैक्टली हाफ हो रही है और फिर गायब। तो ये बेसिकली एक डिसगाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं सब्स्टिट्यूशन ये ले लेता हूँ कि हमेशा ये बीच वाले को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसमें हाफ पावर होती है। तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा कैपिटल एक्स को मैं ले रहा हूँ 2x - 3। तो ऑब्वियसली जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो ये हो जाएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इन अदर वर्ड्स ये जो हमारे यहाँ इक्वेशन दी हुई है एक डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसको मैं सिंपली यूँ लिख सकता हूँ। ओके, ये मुझसे गलती हो गई क्योंकि बीच वाला है होल स्क्वायर, क्योंकि जो भी बीच वाला होता है पावर के समेत, पावर के साथ, इंक्लूडिंग द पावर, वी टेक द सब्स्टिट्यूशन। तो ये पूरा सब्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल होगा। ओके। तो ये मुझसे गलती हो गई, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो ये हो जाएगा पावर 4। ओके। तो ये हो जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर -3, ये हो जाएगा कैपिटल एक्स -4 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है, जो कांस्टेंट टर्म है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, वो है -4। मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। तो ये जो -3 है, हाउ कैन आई डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू टू नंबर्स सच दैट व्हेन दे ऐड आई गेट -3 बट व्हेन आई मल्टीप्लाई दीस टू नंबर्स आई गेट -4। तो आ, एक आ रहा है -4 + 1, आई थिंक, हाँ, क्योंकि -4 + 1 करूंगा, -3 मल्टीप्लाई करूंगा -4। ओके। तो ये हो जाएगा -4x + 1x - 4। यहाँ से आप कैपिटल एक्स कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x - 4, यहाँ से प्लस कॉमन लें, मतलब इन अदर वर्ड्स कुछ भी कॉमन ना लें, या +1 कॉमन लें, तो ये हो जाएगा कैपिटल x - 4, ये हो जाएगा कैपिटल x + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कैपिटल एक्स इक्वल्स टू -1, कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 4। ओके। लेकिन हमें तो छोटा एक्स के लिए सॉल्व करना है, तो वी यूज द सब्स्टिट्यूशन अगेन एंड वी गेट कि 2x - 3 का जो होल स्क्वायर है वो है -1, और जो 2x - 3 का जो होल स्क्वायर है वो है 4। अब यहाँ से ये वाली इक्वेशन डिसरिगार्ड कर लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वेन एवर एक नंबर है एंड वेन एवर वी स्क्वायर अ नंबर, ये कोई भी एक नंबर है, एंड वेन एवर वी स्क्वायर अ नंबर द आउटपुट इज 0 और पॉजिटिव। आप कोई भी दुनिया का नंबर ले लें, उसको स्क्वायर करें तो या तो आउटपुट 0 होगा या तो पॉजिटिव, वी कैन नॉट गेट अ नेगेटिव नंबर, सो वी डिसरिगार्ड दिस इक्वेशन। नो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3 स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 इन अदर वर्ड्स 2। तो ये हो जाएगा 2x - 3 का 2 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 2x - 3 इक्वल्स टू -2। यहाँ से अगर हम x के लिए सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 1। इन अदर वर्ड्स वी गेट हाफ एंड वी गेट 5/2। तो ये हमारा सोल्यूशन है। बिल्कुल यही आसान सवाल था, एक डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और सवाल देखते हैं। ओके। ओके, द इक्वेशन ऑफ अ कर्व
एक कर्व दी हुई है, उसका इक्वेशन है। ओके, आई थिंक आई मिसप्रिंट है, ये एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो एक क्वाड्रेटिक कर्व दिया हुआ है। ओके, क्योंकि एक्स स्क्वायर है फिर एक्स की पावर वन आ रही है, तो इट्स अ क्वाड्रेटिक कर्व। ओके, द लाइन y इक्वल्स टू 3x - 4 इज अ टेंजेंट टू द कर्व। ओके, तो इसमें क्या बात है, देखें। अगर आपको सोचना है तो पॉज कर लें। अब मैं बताता हूँ, देखें। द लाइन y इक्वल्स टू 3x - 4 इज अ टेंजेंट टू द कर्व का बेसिकली मतलब है कि इट टचेस द कर्व ओनली वंस। मतलब एक आपके पास क्वाड्रेटिक कर्व है और कोई एक लाइन है, तो वो लाइन इज अ टेंजेंट का बेसिकली, टेंजेंट का मतलब ये होता है कि वो जो लाइन होगी वो उसको एक जगह टच करके चली जाएगी। इन अदर वर्ड्स, देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व एंड द लाइन। ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये मैं क्यों इस पे फोकस कर रहा हूँ कि ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि मुझे पता है कि जब अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने जाऊं तो मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशंस को। तो वो जो रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी जो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से आती है उसका एक सोल्यूशन होगा। तो ये करते हैं डिटेल में। ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। सो क्वाड्रेटिक, व्हाट इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन? टू के टू के माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस के एक्स माइनस के माइनस टू माइनस के एक्स माइनस ऑफ के माइनस टू। ओके, 2k - 3x² माइनस के एक्स माइनस के माइनस टू, और लाइन y इक्वल्स टू 3x - 4। तो हमें बता दिया कि द लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व, इन अदर वर्ड्स द लाइन टचेस द कर्व ओनली वंस, इन अदर वर्ड्स देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व एंड द लाइन। तो इससे तो ये हिंट क्या है, हाउ एम आई सपोज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो ये हिंट है कि देयर इज ओनली वन पॉइंट इंटरसेक्शन। तो इसी हिंट को कैसे इस्तेमाल करेंगे कि आप इनको पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हमें पता है कि साइमल्टेनियस सॉल्व ऐसे करते हैं कि एक ही पॉइंट इंटरसेक्शन में जो ये जो पॉइंट होता है वो दोनों में शेयर्ड होता है। इन अदर वर्ड्स दे बोथ हैव द सेम एक्स वैल्यू, दे बोथ हैव द सेम वाई वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो मैं वाई वैल्यूज क्योंकि दोनों की सेम होगी तो मैं दोनों की वाई वैल्यूज को इक्वेट कर रहा हूँ। माइनस मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, अब ये आ गई द रिजल्टिंग इक्वेशन। जैसे जैसे मैं इसको सॉल्व करता रहूंगा, जो मुझे इसके आंसर मिलते रहेंगे, इसके सॉल्यूशंस या इसके रूट्स, व्हाट विल दे रिप्रेजेंट? दे विल बी द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, व्हेन आई सॉल्व दिस इक्वेशन, इसके जो रूट्स होंगे या जो सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के, व्हाट विल दे रिप्रेजेंट? दे विल बी द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस बिटवीन द कर्व एंड द लाइन। ओके, मैं इसमें क्यों इंटरेस्टेड हूँ, लेट्स सी। तो ये जो रिजल्टिंग इक्वेशन आई है, द रिजल्टिंग इक्वेशन, इसको पहले थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2k - 3x² माइनस के एक्स माइनस के प्लस टू। उसको 3x - 4 को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूँ, तो हो जाएगा -3x + 4 इक्वल्स टू 0। थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इन अदर वर्ड्स रीअरेंजिंग करते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक्स एक्स एक साथ हो जाए। तो ये एक्स का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा? बेसिकली मैं एक्स एक्सिस को, एक एक्स जो जितने भी एक्सिस हैं इनको मैं साथ करके एक्स कॉमन ले रहा हूँ। सो आई वांट ओनली वन एक्स टर्म एट द एंड। तो उनके कोफिशिएंट्स ऑब्वियसली ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -3 - के। कांस्टेंट टर्म्स को आप ऐड कर सकते हैं, 2 + 4 होता है 6, तो ये हो जाएगा +6 - के इक्वल्स टू 0। सो यू हैव एन एक्स स्क्वायर टर्म, ये आपका ए है बेसिकली, एंड यू हैव एन एक्स टर्म, तो ये बेसिकली उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है। एंड देन यू हैव द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स विच इज बेसिकली सी। अब मैंने ये सब क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज द रिजल्टिंग इक्वेशन, और मुझे पता है एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका क्या मतलब है कि व्हेन आई सॉल्व दिस इक्वेशन आई एम ओनली गोइंग टू गेट वन सोल्यूशन। इसका एक ही सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन, क्योंकि मुझे पता है देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाउ डू आई नो दैट? क्योंकि टेंजेंट की डेफिनेशन ही यही है। तो इसका मतलब है लेकिन मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट हैव के। अगर मेरे पास के होता तो मैं इसको सॉल्व कर लेता एंड आई वुड हैव गॉटन वन आंसर। लेकिन मुझे कभी सॉल्व ही नहीं करना बिकॉज आई डोंट वांट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आई वांट दिस वैल्यू ऑफ के। तो मुझे पता है कि ये जो इक्वेशन है, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट हैज ओनली वन सोल्यूशन। और हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता है सॉल्यूशंस के बारे में। तो क्योंकि इसका एक ही सोल्यूशन होगा तो ऑब्वियसली इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? इक्वल टू 0। तो इन सवालों में डिस्क्रिमिनेंट बहुत इस्तेमाल होता है, बल्कि हमेशा इस्तेमाल होता है। तो ये अब आप समझ लें, द डिस्क्रिमिनेंट इज बेसिकली इक्वल टू 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, एंड आई एम गोइंग टू यूज द डिस्क्रिमिनेंट टू इन्वॉल्व के, and then k will and I will be able to find k because I don't want the solution। solution की तो कभी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन वन solution क्योंकि है, इस फैक्ट को मैंने इस्तेमाल करा। और इस फैक्ट से बेसिकली ये चीज आती है कि द डिटरमिनेंट विल बी 0। तो b² - 4 इसी करें, तो ये हो जाएगा b² - 4 a c इक्वल टू 0।
यू हैव एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग के, आराम से सॉल्व हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac = 0। ओके, तो ये हो जाएगा 9 + 6 के + k² ये हो जाएगा, इसको थोड़ा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 के -2 के स्क्वायर, 12 के -2 के स्क्वायर -18 और फिर +3 के = 0। दिस विल बी 9 + 6 के + k² 48 के, माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 k², नेगेटिव नेगेटिव प्लस अगेन, तो ये हो जाएगा 72 नेगेटिव, और ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 के, k², ये हो जाएगा 9 k²। ओके, तो ये तो हो गए। जो जो होते रहे आप उनको मार्क करते रहे, आसानी होती रहेगी। मार्क करते रहा करें, तो -48 के + 6 के, दिस विल बी -42, -42 -12, दिस विल बी -54 के। ओके, तो -54 के, तो ये भी हो गया। 72 + 9, दिस विल बी +81 = 0। ओके, ऐसे सवालों में कॉमन अक्सर हो निकाला जा सकता है। इस केस में 3 है, 9 भी है क्या? 9 भी है आई बिलीव, तो 9 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा k²। 9 6 आई बिलीव, तो ये हो जाएगा 6 के, 9 9 = 81। ओके, तो अ, जो k² का कोफिशिएंट है वो है +1। जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है उसका कोफिशिएंट है +9, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कोफिशिएंट नहीं, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इटसेल्फ इज +9, तो द मल्टीप्लाई करेंगे तो +9। अब मैं -6 को कैसे दो नंबरों में तोड़ूं, सो दैट आई गेट 9 when I multiply these two numbers and when I add them I get -6। ओके, तो -6 को आप इस तरह तोड़ सकते हैं। चलिए, तो अच्छा सवाल है। -6 को मैं किस तरह तोड़ूं? मैं -3 हाँ, -3 कर लेते हैं, क्योंकि -3 × -3 = +9 एंड देन -6 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा k² -3 के +9 = +9 = 0। ये हो जाएगा k, और ये हो जाएगा नेगेटिव कॉमन ले लें और 3 भी कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा k -3 = 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 3। तो इसका मतलब है जब k की वैल्यू 3 होगी और जब मैं इसके अंदर प्लग इन करूंगा तो आई विल गेट ओनली वन सोल्यूशन। और आप ये जरा ट्राई करें, आप k की वैल्यू 3 इसके अंदर प्लग इन करें और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो मेक श्योर देखिएगा कि एक ही आंसर आएगा, और वो एक ही आंसर फिर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका x कोऑर्डिनेट बेसिकली, एंड देन यू विल हैव टू फाइंड द y कोऑर्डिनेट योरसेल्फ। सही किया है ना? हाँ, वैसे दिख रहा था डायरेक्टली k - 3 का होल स्क्वायर। ओके, एनीवेज, तो यही करना था हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर है तो ये भी कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्सप्रेस 16 x²। ओके, 16 x² -24 x + 10 -24 x + 10। ओके, ओके, इन द फॉर्म 4 x + a का होल स्क्वायर, इन द फॉर्म 4 x + a का होल स्क्वायर +b। तो अब आपने नोटिस किया कि अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है। x का कोफिशिएंट क्या है? 4। ओके, तो जब आप अपना स्क्वायरिंग बंद करेंगे तो यू नीड टू मेक श्योर कि x के साथ कोफिशिएंट 4 का आना चाहिए। ओके, तो जब आप इसको स्क्वायर खोलेंगे, तो जब स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4 x का होल स्क्वायर, तो ये क्या है? 16 x का स्क्वायर। तो ये देखें 16 x² ये हमारे पास है। बेसिकली मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि क्योंकि आपके पास 16 x² है तो हमें पता है कि हमें इसको फिर कुछ इस तरह लिखना है, 4 x का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ से हमने देखा कि 4 x चाहिए, तो मैंने इसको 4 x का होल स्क्वायर कर दिया। ये हो जाएगा 24 x + 10। ओके, अब मैं क्या करूँ? तो फॉर्मूला ये कहता है कि a² प्लस माइनस डजंट मैटर टू, फिर एग्जैक्टली ये जो स्क्वायर हो रहा है तो यही चीज जो स्क्वायर के अंदर है यही आनी चाहिए। फिर b को भी देख लेंगे, जो स्क्वायर के अंदर है वो एग्जैक्टली वही चीज आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 x का होल स्क्वायर, तो पहले तो आपको 2 चाहिए, तो मैंने 2 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 12। 12, लेकिन आई डोंट नीड 12, मुझे चाहिए 4।
तो 12 को आप तोड़ दें 4 into 3 में, तो देखें वही 4 ये वाला आ जाएगा। बेसिकली आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि जो 24x है, आई एम गोइंग टू ब्रेक इट इंटू टू। अब ये आना चाहिए 12, बट आई एम नॉट गोइंग टू राइट 12, आई एम गोइंग टू राइट 4x, और फिर वो 3 बच जाएगा। क्यों? ये फॉर्मूले का 2 है कि 2 फिर ए, तो ये हमारा ए है। क्यों? क्योंकि देखें वही चीज स्क्वायर्ड हो रही है ना, ए का होल स्क्वायर, तो दिस इज आवर ए नाउ। जो बच गया वो बी है। 4x 3 + 10, तो देखें 2a² - 2a, तो देखें वही ए आ रहा है। फिर बाकी ये जो बच गया वो बी है। ओके, तो उसके साथ भी हम काम कर लेंगे। तो 2ab, तो बच गया बी। बी का स्क्वायर क्या होता है? 9। डू आई हैव 9? इसमें आप 9 छुपा हुआ है, लेकिन इसके साथ चले काम नहीं करते, क्योंकि मेरे पास 9 नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। आई डोंट हैव 3 का स्क्वायर, क्योंकि आई डोंट हैव बी स्क्वायर। तो अपनी तरफ से आपने 3 का स्क्वायर ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, और पॉजिटिव वाला फॉर्मूला में इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3² 9, -9 + 10 + 1। आप इसको यूं भी कर सकते थे कि जो +10 था, आप इसको लिख सकते थे 9 + 1, एंड देन दिस 9 वुड हैव बीन यूज्ड इन द फॉर्मूला व्हिच इज बेसिकली 3², और ये 1 बच गया। नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं है, समझ में आया तो अच्छी बात है, ट्राई करें। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज बेसिकली बीच से देख लिया करें, ए बी माइनस, तो दिस इज बेसिकली 4x - 3 का होल स्क्वायर। ये पूरी चीज फॉर्मूले में बंद हो गई, तो आई हैव लेफ्ट विद +1। तो ऐसे ही करना था ना, कुछ ऐसा ही करना था कि 4x + a, तो इसमें मेरा ए क्या आ गया? इसमें मेरा ए आ गया। देखें साइन मैचेस नहीं हो रहे, साइन मैच नहीं हो रहे, तो ए इज बेसिकली -3, और बी की वैल्यू आ गई 1। इट इज गिवन दैट, अब आपने नोटिस किया कि देखें यही जो चीज है वो ऊपर दी हुई है, 16x² - 24x + 10, 16x² - 24x + 10 इक्वल्स टू k नाउ इज एग्जैक्टली 1 रूट। ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अब वो कह रहे हैं कि आपके पास यही चीज है, 16x² - 24x + 10, अब कह रहे हैं इक्वल्स टू k। नाउ दिस इज अ न्यू इक्वेशन, और जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इट हैज ओनली 1 रूट। अभी इस इक्वेशन का 1 रूट है, 1 सोल्यूशन का क्या मतलब है? डायरेक्टली दिमाग आना चाहिए टू द डिस्क्रिमिनेंट करके, तो इसका बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक का अगर एक सोल्यूशन है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 होगा। अब बात हमेशा इधर जानी चाहिए। अगर कभी बोले कि मोर देन 1 सोल्यूशन, इन अदर वर्ड्स 2 सोल्यूशन, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। कभी बोले नो सोल्यूशन, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? <0 <0। तो ये बात दिमाग में बिठा दिया करें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी इस्तेमाल हो सकता है कि द वी हैव 2 पॉइंट्स इंटरसेक्शंस बिटवीन द कर्व, बिटवीन दिस कर्व एंड दिस लाइन, इन अदर वर्ड्स द डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0। हाँ, जब हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जिस तरह मैंने बेसिकली इधर रखा लाइन और एक कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, तो वो जो रिजल्टिंग इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो बेसिकली पॉजिटिव आएगा, अगर वो बोले कि टच इज मोर देन वंस, बेसिकली ट्वाइस। तो ये अब आपको सोचना है इधर। डिस्क्रिमिनेंट मैं सब बता चुका हूँ। ओके, तो इसको सॉल्व करने का डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, लेकिन पहले इसको यू हैव टू मेक इट इनटू एन एक्चुअल क्वाड्रेटिक, इन अदर वर्ड्स यू हैव टू रीराइट इट। ओके, और एक्चुअली सवाल क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रूट। ओके, तो हमें पता है कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? 0। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा b² - 4ac। इसको सॉल्व कर लें, इक्वल टू 0 रख लें, तो ये हो जाएगा 24, 24 का स्क्वायर, दिस विल बी 160, 160, ये हो जाएगा 720, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 16, 32, 32, 72, 32, 60, 64 बेसिकली। तो ये जाएगा +64 k। मैंने यहाँ करती है 160, 163, 23, 26, 40, तो ये हो जाएगा 640। 160, 320, 640, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 64 k। इसको हम आई डोंट नो 24 का स्क्वायर कर लेते हैं। 576, तो 576 - 640,
थोड़ी यहाँ कर लेते हैं वर्किंग। तो 576 माइनस 640, दिस विल बी व्हाट, 24, 24 एंड 40, 24 एंड 40, तो दिस विल बी नेगेटिव 64। नेगेटिव 64 plus 64k equals to 0. From here we get 64k equals to 64. In other words, k equals to 1. ओके, k की वैल्यू तो 1 आ गई। अच्छा, k की वैल्यू 1 आ गई। तो सवाल एक्चुअली ये था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रूट। तो उस मुझे उसको सॉल्व करना है। नाउ आई कैन सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे कि हमारी जो रिजल्टिंग इक्वेशन थी वो तो ये थी। रिजल्टिंग इक्वेशन नहीं, बेसिकली जो मेन इक्वेशन थी वो चाह रहे थे हम इसको सॉल्व करें ना। तो पहले हम सॉल्व करने से पहले के की वैल्यू पता करनी थी, तो वो हमें डिस्क्रिमिनेंट की हिंट दी हुई थी। नाउ डेट आई नो के, मैं वापस के की वैल्यू इसके अंदर प्लग इन करके बेसिकली इसको सॉल्व कर सकता हूँ। इसको सॉल्व करूंगा, इन अदर वर्ड्स बेसिकली मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो आई एम बेसिकली सॉल्विंग 16x² माइनस 24x प्लस 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, लेकिन अब आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएं, या मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन लगाएं। और मैं बोलूंगा कि एक्चुअली कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएं, क्योंकि प्रीवियस पार्ट में वो हमसे करवा चुका है। तो वो हमसे वो पार्ट करवा चुका है सवाल कि 16x² माइनस 24x प्लस 10 व्हाट इज दिस इक्वल्स टू। दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये जो पूरी चीज है इसके बराबर है। ओके, 4x माइनस, तो इसलिए मैं 10 माइनस 1 नहीं करूंगा, वो 9 हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि ये चीज किसके बराबर है। ये चीज किसके बराबर है? दिस इज बेसिक इक्वल्स टू 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये जो पूरी चीज है वो ये बन गई। तो ये हमारे लिए देखें आसानी हो गई। और फिर वो -1 ये वाला, तो ये बेसिकली मारे जाएंगे। तो आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। आप चाहे तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते, लेकिन कंप्लीट स्क्वायर उसमें ज्यादा आसान है, क्योंकि पहले से हमसे करवा चुका है सवाल। यहाँ से 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स यू हैव x इक्वल्स टू 3/4। तो देखें एक ही रूट आया। एंड इंडीड वी एक्सपेक्टेड वन रूट, क्योंकि बात हो चुकी थी कि डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। In other words, when I solve this equation, I will only get one answer, and this is the one answer. Okay. The equation of a line, the equation of curve. Okay. So given that the line is a tangent to the curve, express m in terms of c. Right, second. Okay. तो किधर गया सवाल? The question number 4. Okay. So we have a line y equals to mx plus c. Na m pata hai na c pata hai. In other words, we don't know the line y-intercept and the slope. Given that the line is a tangent to the curve, express m in terms of c. Okay. और हमें एक्स वाई इक्वल्स टू दे दिया है 16। तो ये कर्व है, और हमें बता दिया कि द लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व। इन अदर वर्ड्स वी हैव ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वही डिस्क्रिमिनेंट एट प्ले आ गया। तो वही चीजें दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, तो बेसिकली अक्सर आसान होता है कि लाइन की जो वाई होती है वो कर्व के अंदर प्लग इन कर दें। तो ये हो जाएगा mx प्लस सी इक्वल्स टू 16। ओके, थोड़ा रीराइट करते हैं। ये हो जाएगा mx स्क्वायर प्लस एक्स सी इक्वल्स टू 16। rearrange it into a quadratic, mx square plus xc minus 16 equals to 0। ओके, अब हम क्या करें? अब हमें पता है कि ये जो लाइन थी ये एक्चुअली टेंजेंट टू द कर्व था। तो इन अदर वर्ड्स जब मैं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो एक ही पॉइंट इंटरसेक्शन आएगा। तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन है इसकी एक ही सोल्यूशन होगा। इन अदर वर्ड्स द डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0, वन सोल्यूशन, वन रूट, वन पॉइंट इंटरसेक्शन। एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस ऑब्वियसली। तो कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो b² एक्स का कोएफिशिएंट c है, तो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा c² माइनस माइनस प्लस 3264m इक्वल्स टू 0। और सवाल एक्चुअली यही था कि एक्सप्रेस m इन टर्म्स ऑफ c। एक्सप्रेस m इन टर्म्स ऑफ c।
ओके, तो m को सब्जेक्ट बना दे। दिस विल बी नेगेटिव सी स्क्वायर्ड अपॉन 64। एक्सप्रेस m इन टर्म्स ऑफ c, दैट इज इट, पीरियड। ओके, गिवन इंस्टेड दैट m इक्वल्स टू -4। अब उसने हमें m की वैल्यू दे दी। ओके, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ c फॉर विच द लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ओके, अब ये वाली चीज इस्तेमाल नहीं हो सकती क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ न्यू पार्ट। ओके, देखते हैं। ओके, तो नया पार्ट क्या कह रहा है? दिस वाज एक्चुअली पार्ट ए, एंड नाउ वी हैव द सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट says the given instead we have m equals to -4। ओके, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी -4x + c। ओके, now I have to find c या find the values of c for which the line intersects the curve at two distinct points। इसका मतलब वो जो the line intersects the curve at two distinct points, इसका मतलब जब दोनों को simultaneously solve करने जाऊंगा then I will get two points of intersections और basically two solutions। ओके, तो कर्व की इक्वेशन ये थी, simultaneously solve करें। तो रीराइट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4x² + xc = 16। इन अदर वर्ड्स वी हैव 4x² -xc -16 = 0। नहीं, एक्चुअली 4x² -xc + 16 = 0। ओके, अब ये जो रिजल्टिंग इक्वेशन है जो मैंने इस लाइन और इस कर्व से ऑब्टेन की है, मुझे पता है कि ये पॉइंट्स इंटरसेक्शन देगी। बट देन द पॉइंट्स इंटरसेक्शंस आर टू, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि आई हैव टू फाइंड सी सच दैट देयर आर टू पॉइंट्स इंटरसेक्शन। तो हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि भाई द लाइन एंड द कर्व टच टू टाइम्स, इंटरसेक्शन दो दफा होगी। तो पॉइंट इंटरसेक्शन इसके कितने होंगे? दो। टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस, इन अदर वर्ड्स टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस रिजल्टिंग इक्वेशन, इन अदर वर्ड्स टू रूट्स। तो इन अदर वर्ड्स द डिस्क्रिमिनेंट विल बी पॉजिटिव। बस दैट इज इट। डिस्क्रिमिनेंट निकालें, तो डिस्क्रिमिनेंट है बेसिकली b² -4 a, b² -4ac, दिस विल बी पॉजिटिव। तो हो जाएगा c², ये हो जाएगा 4 4 16, 16 का स्क्वायर होता है 256। ऐसी इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पता है। ये हो जाएगा c² > 256। तो पहली इनइक्वालिटी मेंटेन रहती है तो स्क्वायर रूट ले लें, और दूसरी वाली में बस साइन चेंज होके नेगेटिव आ जाता है। तो अगर मैं, तो इसका बेसिकली व्हाट डज दिस आंसर रिप्रेजेंट, कि अगर मैं c की वैल्यू कोई भी ले लूं ग्रेटर देन 16, 16.000001, या फिर 16,000, या फिर 2 करोड़, इसी तरह -16 से कोई भी छोटी वैल्यू ले लें, तो जैसे ही मैं ये लूंगा और m की वैल्यू मेरे पास -4 ही है, सही है, तो जब फिर मैं जो रिजल्टिंग लाइन और ये जो कर्व है इनको जब इंटरसेक्ट करवाऊंगा तो दे विल फॉर श्योर गारंटीड इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स। इन अदर वर्ड्स आई विल हैव टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस। सिंपल सवाल है। ओके, एक इनइक्वालिटी को इन्वॉल्व कर रहा है। आई थिंक ये भी बिल्कुल ही सिंपल है। तो डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स। इन अदर वर्ड्स यू नीड दिस क्वाड्रेटिक टू हैव टू रूट्स। तो टू रूट्स का मतलब इसका जो क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट होगा विल बी पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0। इज अ टेंजेंट, वन पॉइंट इंटरसेक्शन, डिस्क्रिमिनेंट एट प्ले, वर्टेक्स वगैरह। ऑब्वियसली अगर आपके पास ये ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक दी हुई है, आई थिंक कोई मुझे ना कोई डिफिकल्ट सवाल दिख नहीं रहा, और ऑब्वियसली इसमें कम सवाल है। ऑब्वियसली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करता है, वो तो बाद में ही करेंगे। बाकी तो सब आसान है। और क्वाड्रेटिक एक्चुअली इन्वॉल्व भी बस डिस्क्रिमिनेंट को करता है। ये कम सवाल है लेकिन बस ओवरऑल आइडिया आई बिलीव क्वाड्रेटिक से इसमें कवर्ड है। ये सवाल बस कर लेते हैं, थोड़ा अलग लग रहा है। ये मैं पार्ट स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली द लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि यू हैव ओनली वन पॉइंट इंटरसेक्शन, वन सॉल्यूशन, वन रूट। यू गेट द आइडिया। द फंक्शन एफ, फंक्शन को छोड़ देते हैं, डोंट, फंक्शंस अभी हमने किए नहीं है, लेकिन बेसिकली दिस इज अ क्वाड्रेटिक। ओके, ओके, सो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक? द क्वाड्रेटिक इज y इक्वल्स टू x² + ax + b, x² + ax + b। ओके, अब वो क्या कह रहा है? द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन f(x) = 0 एंड r(x). ओके, f(x) = 0 का क्या मतलब है? f(x) = 0 का बेसिकली ये उसने हमें f(x) दिया हुआ था ना, लेकिन मैंने जानबूझ के y लिखा क्योंकि f(x) को y से रिप्लेस कर सकते हैं, प्लीज कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है।
पहले बता चुका हूँ। और वो कह रहा है कि अगर मैं एफ एक्स को इक्वल टू जीरो रखूँ, इन अदर वर्ड्स, अगर वो कह रहा है कि बेसिकली एफ एक्स को इक्वल टू जीरो रखो तो कुछ सोल्यूशन आएगा, लेकिन एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज नथिंग मोर देन बेसिकली वाई इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज नथिंग मोर के बेसिकली वाई ये इस चीज के बराबर है। तो वो ये कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू को जीरो रख रहे हैं। तो ये जो एफ एक्स इक्वल टू जीरो वो कह रहे हैं वो बेसिकली वाई इक्वल टू जीरो है, वाई इज नथिंग मोर देन दिस फंक्शन, तो बेसिकली कह रहे हैं दिस इज इक्वल टू जीरो। और वो ये कह रहे हैं कि आप इसको इक्वल टू जीरो रखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो रखो, एंड देन यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक। सही, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक, तो व्हाट आर द सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशंस आर द एक्स वैल्यूज एंड दे आर एक्स इक्वल्स टू 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल हैव द एक्स वैल्यूज एज आंसर्स। और वो जो सॉल्यूशंस है वो क्या है, एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू 9। तो अपॉन सॉल्विंग वी गेट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू 9। दैट इज इट, बात खत्म। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ओके, तो क्या किया जाए। तो पहले तो ये बात समझ लेते हैं, मैं रिकैप करना चाहता हूँ कि बिल्कुल कोई मुश्किल बात नहीं है। उसने आपको बोला एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, लेकिन आप एफ एक्स को वाई भी बोल सकते हैं, कोई हार्म नहीं है, कोई गलत नहीं है, और कोई अलग बात नहीं है, दे आर बेसिकली बोथ द सेम। अब वो कह रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो को मैंने सॉल्व किया, इन अदर वर्ड्स दे सॉल्व वाई इक्वल्स टू जीरो, लेकिन वाई तो इस चीज के बराबर है, या एफ एक्स इस चीज के बराबर है, इन अदर वर्ड्स दे सॉल्व दिस इक्वेशन, एंड अपॉन सॉल्विंग दिस इक्वेशन दे गॉट दीज टू आंसर्स। बस इतनी सी बात है। अब वो कह रहे हैं कि हमें ये दो आंसर मिल गए, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। थोड़ी इसमें रिवर्स सॉल्विंग है, लेकिन इतना कोई खास बात है नहीं। तो बहुत तरीके हैं इसके। एक तरीका बहुत आसान है, क्या, एक तरीका बहुत आसान ये है कि आप इसके फैक्टर्स बनाएं। मतलब है कि आप फ्रॉम द सोल्यूशन यू फॉर्म फैक्टर्स, फ्रॉम द सोल्यूशन यू फॉर्म फैक्टर्स। और फैक्टर्स मैं बता चुका हूँ कि 1 को उधर ले जाएं तो फैक्टर्स आएंगे x-1, और 9 को उधर ले जाएं तो x-9। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x-1 इंटू x-9। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा -9x, एक्स स्क्वायर -9x माइनस एक्स, एंड देन यू विल गेट +9। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -10x +9। तो ये जो चीज बेसिकली होगी ना वो इसके बराबर होगी, एंड नाउ यू कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स। मतलब एक क्वाड्रेटिक की थ्योरी है, जानना जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिकली आपके पास सोल्यूशन से आप फैक्टर बनाएंगे, और जब आप उन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इटसेल्फ। मतलब बेसिकली एक एनालॉजी दे दूं। सो सपोज कर लेते हैं आपके पास 10 है, इसको मैंने फैक्टर किया इंटू 5 इंटू 2। जब आप इन दोनों फैक्टर्स को वापस मल्टीप्लाई करेंगे यू विल इंडीड गेट 10 इटसेल्फ अगेन। तो ये बात है कि ये एक नंबर है, दिस इज नथिंग मोर देन अ नंबर। उस नंबर को मैंने फैक्टराइज किया इनटू टू डिफरेंट नंबर्स, एंड व्हेन आई विल मल्टीप्लाई दीस टू नंबर्स ऑफ फैक्टर्स आई विल गेट द ओरिजिनल नंबर अगेन। इतनी सी बात है। तो ये किसके बराबर होने चाहिए, ऑब्वियसली इसके बराबर है। तो अगर एक्स, तो ऑब्वियसली ये जब ये चीजें और ये चीजें बराबर होंगी, क्योंकि मैं इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये आ रहा है, और वो पहले ही बता चुका है कि वो इसके बराबर होगा। तो एक्स स्क्वायर -10x +9 किसके बराबर होगा, बेसिकली इस चीज के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। मैं फिर से बता रहा हूँ, उसने हमें आंसर दे दिया, फ्रॉम द आंसर्स यू फॉर्म फैक्टर्स। अब आप जब दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं यू गेट द आंसर इटसेल्फ या द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर उसने ये दिया हुआ है। सही है, फिर से बता रहा हूँ, जब भी आप क्वाड्रेटिक को फैक्टर सॉल्व करेंगे तो उससे आप फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इटसेल्फ अगेन। तो ऑब्वियसली व्हेन वी विल गेट द ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इटसेल्फ अगेन, तो ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक आ रहे हैं, लेकिन वो तो ये क्वाड्रेटिक होना चाहिए क्योंकि यू कांट गेट टू डिफरेंट क्वाड्रेटिक्स। और ये इस मेथड को हम बोलते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, एक सिंपल सी टेक्निक है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स या कोफिशिएंट्स कंपेयरिंग मेथड। तो जब ये दोनों चीजें बराबर हैं तो आप चेक कर लें कि एक्स स्क्वायर तो बराबर है क्योंकि दे विल कैंसिल आउट। तो क्या बच जाएगा, एक ऐसा टर्म जो एक्स के साथ है, जो ऐसा टर्म एक्स के साथ है, तो ऑब्वियसली दे मस्ट बी इक्वल, क्योंकि और तो कोई चीज है नहीं इन्वॉल्विंग एक्स। आई थिंक दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू गो अबाउट इट। सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक और एक क्वाड्रेटिक बराबर है, जब बराबर है तो लिटरली उनकी एक एक चीज बराबर होगी, मतलब द एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होगा, इंडीड सेम है, एक्स का कोफिशिएंट सेम होगा। तो ये ए है तो ये क्या है -10, तो इन अदर वर्ड्स ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -10। ये क्वाड्रेटिक है, दिस इसका जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है वो बी है, और वो इस क्वाड्रेटिक के बराबर है, तो इसका जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है वो 9 है। तो दोनों का सेम होना चाहिए। सिंपल सी बात है, इतना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि जब दो क्वाड्रेटिक सेम होंगे तो उनका जो सारे कोफिशिएंट्स होंगे ए बी सी दे ऑल विल बी द सेम। ए बी सी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट
एंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो ये जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है ये सेम होने चाहिए दोनों के, ये रहा और ये रहा। द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स दोनों के सेम होने चाहिए, एंड द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स स्क्वायर दोनों के सेम होने चाहिए। और क्यों सेम होने चाहिए? वो इसलिए क्योंकि उसने हमें बता दिया कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा। फिर मुझे पता है कि एक और ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा, और वो दिस इज वो आती है थ्रू बैकवर्ड्स, कि आपने सोल्यूशन से फैक्टर बनाए और फिर वो क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व की। अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आ, बस आखिर में बात ये है कि अगर आपको कभी भी सोल्यूशन दिए तो यू कैन फॉर्म द क्वाड्रेटिक अगेन। और भी मेथड्स हैं इसको करने के, आई थिंक, लेकिन अभी के लिए ये काफी है। कोई डिस्क्रिमिनेंट को भी शायद पॉसिबली इन्वॉल्व कर सकता है। एक अगर ये नहीं समझ में आया ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसका एक आसान मेथड भी है, वो करवा लेता हूँ। मेथड नंबर 2, और दिस इज मेथड नंबर 1। ओके, मेथड नंबर 2 वैसे ज्यादा आसान है तो मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए था एनीवेज। तो बात क्या है, बात ये है कि वी नो कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 9। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई नो, वी नो कि व्हेन वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन वी विल गेट दीज आंसर्स। ओके, मतलब दीज इक्वेशंस जो इसको सॉल्व करने से आई हैं तो हैव टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ऑब्वियसली अगर मैं बोलूँ 5x + 3 = 2 को सॉल्व करें तो x की वैल्यू निकालें, वो क्या आएगा, -1/5। और इसका मतलब क्या है कि जब आप इसको वापस इसके अंदर प्लग इन करेंगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब अब 5 की जगह वापस -1/5 प्लग इन करें तो देखें 5 5 कैंसिल, -1, -1 + 3 = 2, तो देखें भाई 2 आ रहे हैं। तो ये जो सोल्यूशंस होती हैं दे सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन। मतलब ये है कि अब आप x की वैल्यू 1 प्लग इन कर सकते हैं इसके अंदर सिंपली। तो 1² + a × 1 + b = 0, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी a + b + 1 = 0। आप फिर x की वैल्यू 9 भी प्लग इन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9² + a × 9 + b = 0। तो ये हो जाएगा 81 + 9a, 81 + 9a + b = 0। तो यहाँ से दो इक्वेशंस बन जाएंगी, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी आ जाएंगे। तो एक मेथड ये भी है, एक मेथड ये भी है, दोनों एप्लीकेबल हैं, दोनों आप सही हैं। लेकिन हाँ, ये पॉसिबली ज्यादा कंफ्यूजिंग है। लेकिन फिर मैं रिकैप कर रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। व्हेन यू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक तो उससे आप फैक्टर बनाते हैं, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई द फैक्टर्स अगेन यू गेट द ओरिजिनल क्वाड्रेटिक। ये बिल्कुल इसकी बारह तरह की बात है कि नंबर है, आपने इसको फैक्टराइज कर दिया, अब आप उस फैक्टर्स को वापस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द नंबर इटसेल्फ अगेन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द कर्व, तो वो कह रहा है जो कर्व y = fx है, इन अदर वर्ड्स ये जो कर्व हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, x² + ax + b। लेकिन अब तो हमें पता चल गई ए और बी की वैल्यूज वो क्या है, ए और बी की वैल्यूज क्या है, ए और बी की वैल्यूज है -10 और 9। तो -10 और 9। ओके, तो वो कह रहा है कि द वर्टेक्स, तो वर्टेक्स हमें पता है कि स्टेशनरी पॉइंट होता है, मिनिमम मैक्सिमम होता है, तो कंप्लीट इन होल स्क्वायर से आता है। तो आप इसे कंप्लीट इन होल स्क्वायर करेंगे बेसिकली। तो इसका तो सिंपल होना चाहिए, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। x² -2 कॉमन लेने तो ये हो जाएगा 5। पहले x आ जाएगा फिर 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +25, फिर -25 + 9। तो ये हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर -25 + 9, दिस विल बी -16। तो उसका जो वर्टेक्स आया, जो स्टेशनरी पॉइंट आया, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसको हम h, k कहते हैं अक्सर। वो हो जाएगा 5 एंड -6, क्योंकि हम हमेशा वर्टेक्स के लिए इसके साथ कंपेयर करते हैं, किसके साथ, इसके साथ। ओके, तो वो नेगेटिव नेगेटिव सेम है, तो 5 आ जाएगा और वो k फिर -16 हो जाएगा। एंड दैट इज इट, आई थिंक दैट इज ऑल। तो क्वाड्रेटिक काफी अच्छा कवर हो गया, और बाकी सारे सिमिलर हैं, जैसे ये दिया हुआ है। तो इसको आपने कंप्लीट स्क्वायर किया, फिर वो हैंस और अदरवाइज इसलिए कह रहा है सवाल कि आप वो कंप्लीट स्क्वायर को इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करें, या आप इन जनरल कर लें। तो मैंने मेथड सिखाए हुए हैं किस तरह क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक्स हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।